स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है, किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है, किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। आप जरा विचार करिएगा कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? जम के बोलो। नहीं, शंकर जी के गण ना तो विधान जान रहे हैं, ना पूजन जान रहे हैं, तो भी शिव के गण अपने पास में शंकर भगवान अपने नजदीक में रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं, शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो तुमने देखा है कि नहीं देखा है? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा ले, बांध ले, खूब अच्छे कपड़े भी पहन ले, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा ले, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन ले, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच ले, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी ले। पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का आनंद, क्या मतलब का? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ। तो तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दे हो। जाओ एक बार जरा करिए। अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा। भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा?
पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी, तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। भारत का पैसा भारत में चलेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में चलेगा, अमेरिका का पैसा अमेरिका में चलेगा। करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर भी पैसा चलता है, पर इतना याद रखना कि मृत्यु लोक में जो पैसा चलता है वो परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा का कहना है अपनी करेंसी को चेंज करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे रुपए को चेंज करो। जो मैंने रुपया दिया है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को शिक्षा की जरूरत है, कोई बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा कराओ, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा कराओ। करेंसी चेंज करो। जब अपने कमाए धन को पुण्य में बदलोगे, पुण्य में चेंज कर लोगे, तो वो पुण्य तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, वो वहां चला जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को श्रेष्ठ, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का, जब दिल ही चेंज नहीं कर पा। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान।
क्या करेगा पिता माँ? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव की। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिवजी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिवजी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है वी, वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दोगे? अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव है। और वो भी उस जगह पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराज रहे हैं, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं बेनेश्वर महादेव। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल बेनेश्वर महादेव की हार हार। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हार महादेव है। आप कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी कहा। यमराज आ भी जाए ना तो कह देना अभी मैं कथा सुन रही हूं, पड़ोसन को ले जा। अभी मैं कथा में लगा, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि हमारे ससुर जी का आया, ये बुड्ढे डोकरे के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेश हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई पहला संदेश यमराज का आया, नहीं जाऊं इस
कालिए के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, नंदी पर बैठ चल जाओ। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ, शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए और तुम्हारा रोग ठीक कर कर। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। तुम भी कह देना, अभी जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, मेरी पक्की भक्ति नहीं हुई है, अभी मैं पक्की नहीं हूं शंकर की भक्ति में। कथा सुनते सुनते अभी मेरा 4 पंडाल 5 पंडाल हुआ है। जब तक 100-150 पंडाल कथा नहीं सुन, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। मैं ना जाऊं। ये शिव भक्ति है। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। और जब अपनी भक्ति को मजबूत बनाओगे, अपनी भक्ति को जब दृढ़ बनाओगे तो शिव मिलेगा। अभी एक वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों को मन में असंतोष आता है। एक गांव में सारे गांव की माताएं शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाने लगी, खूब जल चढ़ाने लगी, खूब, तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है। उसको गुस्सा आया। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने, तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान। स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा। गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया।
जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या जाए? क्या क्या? आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए? तो हमने कहा महिलाओं को कहो तुम तुम्हारा पशुपति व्रत चालू रखो, जल सामने एक कटोरा रखो, उस कटोरे में महादेव को देखते देखते चढ़ाओ, बाकी का सब महादेव संभाल लेगा, सब संभाल। महिलाओं ने, गांव की 25-30 महिला व्रत कर रही थी, उन्होंने अपना पशुपति व्रत प्रारंभ करा। जैसे जैसे व्रत पहला हुआ, जिसने कांच में बंद करा था उसके शरीर को शिथिलता हो गई, रोगग्रस्त। दूसरा आया और ज्यादा तकलीफ हो गई। पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पूरा मुड़ गया, पांव से चल नहीं पा रहा, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, क्या करें? उसने कहा तुम्हारे पति ने कुछ गलती कर दी क्या? मेरे पति ने ये पेटी शंकर जी के शिवलिंग को पैक मेरे पति ने करवाया, क्योंकि कई लोग जल चढ़ाने सुबह दोपहर आते रहते हैं तो वो परेशान हो गया, तो उसने पेटी में ताला लगा दिया। अब क्या करें हम? तो उन माताओं ने फिर फोन करा आश्रम में कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर आश्रम में सूचना करी कि उससे कहो कि वो पेटी हटाए, उसकी पत्नी भी पशुपतिनाथ का व्रत करे और बाबा को अपनी गलती की क्षमा मांगे। आज वापिस वो महाराज चलने भी लगा और हाथ पर काम करने भी लगा। शिव है जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है। साकरी तक आया। जो नहीं समझते, क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। पढ़ो, सुनो, धारण। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया।
सो मंजुला ताई तुलसीराम गावित आमदार साकरी विधानसभा जिला धूलिया। मैं मंजुला तुलसीराम गावित साकरी विधानसभा की विधायक हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। साधु का मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं साकरी की विधानसभा में हूँ। शिव महापुराण कथा का आयोजन बाबा की कृपा से बाबा की ही पवित्र भूमि पर हो रहा है। मेरे पति को सितंबर 2022 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे पति को नासिक के अशोक हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया। कहीं बैठे हो तो आप लोग आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। किया अशोका हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो गई। 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज पूरा होने के बाद मेरे पति को घर लेकर आए। उनके खाने पीने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, चलने फिरने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई। साथ शरीर छोड़ने लगा, ऐसा लगा। अब क्या करें? तब किसी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीदी आप एक काम करो कि एक बार इनको लेकर सीहोर चले जाओ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये सुझाव दिया। तब डॉक्टर साहब को सीहोर जिले में भगवान शंकर के पास में कुबेरेश्वर धाम पर ले गई। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लिया, लेकर आई। पानी में गलाना, शिव जी को चढ़ाना और रोज शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना करना। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे पति स्वस्थ होकर इस कार्यक्रम के सेवादारों के साथ में यहाँ के सबके साथ मिलकर कार्य को संभाल रहे हैं। साधु आइए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु एक लाइन विधायक महोदय ने बहुत अच्छी लिखी है। गुरुजी, शिव के प्रति विश्वास अगर पक्का है तो शिव अपने भक्त को हारने नहीं देता है। अपने भक्त को हारने नहीं देता। मैं साधुवाद देता हूं सो मंजुला ताई तुलसीराम गावित जी को, आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक बहन ने और पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम, चल पढ़ के बताओ जल्दी से। कोपरली, मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। हाँ आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र। मैं कथा का क्या वर्णन करूं? 4 साल से मुझे चर्म रोग था। 4 साल से मुझे फंगस इन्फेक्शन था, चर्म रोग की बीमारी पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं मिला। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ बाबा की सेवा में जुटा हुआ है। गुरुजी, डॉक्टरों का पीछा पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर भी बेकार हो गया, परंतु फंगस का रोग, चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। नांदगांव की 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी।
किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल में जब आरती होती है, आरती के बाद मिट्टी को अपने हृदय से मस्तक पर लगाओ, बाबा उसका फल देता है। मैंने वही किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि नांदगांव की कथा सुनने के बाद मेरे बाबा ने मेरा चर्म रोग 4 साल का पूरा की पूरा समाप्त कर दिया। मैं ठीक हो गई। गुरुदेव, मैं बाबा को एक बात और कहना चाहती हूं कि भगवान भोलेनाथ जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो केवल कथा में अपने चर्म रोग को ठीक करने के लिए सुनी थी, पर एक दिन की कथा में मेरे मन में आया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मैंने कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से उसके लिए भी प्रार्थना करी और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं। आज मेरा बेटा शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना, अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। दीदी कह रही हैं कि मेरा रोग ज़्यादा था पर बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बेटे की सरकारी शिक्षक पद पर नौकरी लगा दी। मेरे बाबा इतना भंडार भर देते हैं, ये समझ में नहीं आया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर हृदय चित्त मन वृत्ति शिव में लगा। इसीलिए आप लोगों को बारंबार कहते हैं, बारंबार कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे
आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल